नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी आईडी क्या होती है, सीएससी आईडी कैसे ली जाती है, यानी सीएससी आईडी के लिए आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं तथा सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या दस्तावेज अपने पास रखना है। अगर आप गांव या शहर में रहकर अपना खुद का एक डिजिटल सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, इस वीडियो में मैंने सारी सीएससी से जुड़ी फुल कंप्लीट गाइड दी है स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप समझ सकें और अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकें और सीएससी आईडी ले सकें। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सीएससी आईडी क्या है। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर एक सरकारी पहल है जिसके जरिए आप लोगों को ऑनलाइन सरकारी और गैर सरकारी अनगिनत सेवाएं दे सकते हैं, जैसे बिल पेमेंट, आधार सेवाएं, पैन कार्ड, बीमा, बैंकिंग और बहुत कुछ। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का आवेदन करना है, करेक्शंस करना है तो आप सीएससी के जरिए आसानी से कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर किसी भी सरकारी योजनाओं के तहत किसी योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आसानी से आप ये सारे काम यानी अनगिनत काम आप सीएससी आईडी के तहत कर सकते हैं और आप अपने गांव शहर में सीएससी आईडी के तहत घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीएससी आईडी लेने के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करनी है। अब समझते हैं सीएससी आईडी लेने के लिए जरूरी क्या है। दोस्तों, सीएससी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास टीईसी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। टीईसी यानी टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स होता है। यह एक अनिवार्य सर्टिफिकेट है अगर आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। बिना इसके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक टीईसी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और आप सीएससी रजिस्ट्रेशन या सीएससी आईडी लेने की सोच रहे हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहां से आप घर बैठे टीईसी सर्टिफिकेट को आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही आपका यह टीईसी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, इसके बाद ही आप अपना सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए, तो यहां पर ध्यान से समझिए। डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। ध्यान रखें, बैंक अकाउंट अपना एनपीसीआई यानी आधार से लिंक होना चाहिए, वही बैंक अकाउंट लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और वोटर आईडी यानी ईपिक कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कम से कम वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है और वहां से ईपीआईसी नंबर होता है, वो आपका मांगा जाता है, वोटर आईडी कार्ड संख्या, तो वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन की डिटेल्स मांगी जाती है और उसके अनुसार आपका एजुकेशन से जुड़ा सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सबसे जरूरी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अब यह अनिवार्य कर दिया गया है, तभी आप सीएससी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक पासपोर्ट साइज आकार की फोटो होनी चाहिए और एक ऑप्शन मिलता है पासपोर्ट का। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो उसे आप लगा सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल होता है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं रखनी है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं यह होना अनिवार्य है। तो आप भी सीएससी आईडी लेने की सोच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए, इनके डॉक्यूमेंट अपलोड साइज आकार में आपके पास इन सभी की फाइलें होना चाहिए, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं। अब साइज क्या मांगा जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट का क्या साइज लगेगा। जो आपकी फोटो है वो पीएनजी जेपीईजी में 50 केबी के अंदर होनी चाहिए और जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं उनका जो साइज है वो आपके 10 केबी या 50 केबी से अधिक होना चाहिए, 500 केबी से कम होना चाहिए। और आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल में बनाना है। पीडीएफ फाइल ही इन सभी डॉक्यूमेंट में अपलोड होंगे जहां जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट के साइज ऑलरेडी आपको पहले से ही बनाकर रखने होते हैं। यदि आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपके लिए एक नया वीडियो क्रिएट करके दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आप इन सभी डॉक्यूमेंट का साइज बना पाओगे घर बैठे। तो इस प्रकार से आपको यह तैयारी करनी है।
अब बात आती है सीएससी आईडी के फायदे क्या हैं। खुद का डिजिटल बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, हर सर्विस पर कमीशन मिलता है सरकार की तरफ से, और जो सर्विस आप दे रहे हैं उसका भी कमीशन सीएससी की तरफ से दिया जाता है। गांव शहर में रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है, आपके पास सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं से अच्छी इनकम होती है। दोस्तों इतना ही नहीं, सीएससी आईडी के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्यादातर सभी सरकारी योजनाओं को सीएससी के अंदर इंक्लूड किया जा चुका है। सारी प्राइवेट बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी आप सीएससी के जरिए उठा सकते हैं। तो जिसके पास सीएससी आईडी है तो वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं और लोगों तक सेवाएं भी पहुंच रही हैं। अगर आप भी सीएससी आईडी लेने का विचार बना रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना एक रोजगार डालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स और ये तैयारी करना है। तो दोस्तों सीएससी आईडी लेने से पहले आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी आपको बताया था। तो टीसी सर्टिफिकेट आप घर बैठे कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लिंक पर क्लिक करिए, सारी प्रोसेस को समझिए, घर बैठे अपना टीसी सर्टिफिकेट बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा सीएससी रजिस्ट्रेशन की, कि आप लोगों को किस प्रकार से अपने सभी दस्तावेज अपलोड करना है, जो साइज मांगा गया है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज गड़बड़ हो जाता है या डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो सीएससी का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो सकता है, यह ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट जो आपके हैं सभी में आपका नाम, डाटा, शनाख्त, ये सारी चीज मैच होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तभी आप सीएससी आईडी के लिए सही से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और घर बैठे सीएससी आईडी ले पाएंगे। तो जो भी सीएससी आईडी लेना चाहते हैं या सीएससी रजिस्ट्रेशन अपना स्वयं से करना चाहते हैं, घर बैठे आईडी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ। आप लोग किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, किसी को भी एक पैसे ना दें। आप लोगों को कंप्लीट गाइड में बताऊंगा जिससे आप अपना घर बैठे सीएससी आईडी ले पाएंगे। किसी भी प्रकार का फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है सीएससी आईडी को लेकर, तो आप कमेंट में जाकर जरूर पूछिए। और आप सभी लोग सीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर जो अपडेट आते रहते हैं तो वो सही जानकारी रखें, आधिकारिक पोर्टल का ही भरोसा करें। दोस्तों जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी को योजना नीड चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारी घर बैठे आसानी से पहुंचती रहेगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।